नमस्कार, मैं रविंद्र यादव और मीडिया से। आज हम यहाँ मौजूद हैं ग्राम राजारामपुर में और हमारे साथ हैं ग्राम प्रधान मुस्कान जी और उनके पति निर्मल सिंह जी। तो इस एक साल में विकास कार्य कितने हुए हैं, एक साल हो चुका है, तो आइए जानते हैं हमसे। आपसे जानना चाहेंगे इस एक साल के कार्यकाल में आपके द्वारा क्या विकास कार्य किए गए, आप बताएं लोगों को, जानना चाहेंगे। ये हमने रास्ते बनवाए हैं, सड़क बनवाई है, खरंजा लगवाए हैं और सफाई पे ज़्यादा ध्यान है हमारा। और सफाई ठीक अच्छी से हो रही है। आप भी कुछ अपनी तरफ से बोलना चाहेंगे तो आप जी। बोल सकते हैं आप। नमस्कार मेरा सभी दोस्तों को, साथियों को और ख़ासकर मैं पत्रकार भाइयों को जो अपडेट रखते हैं हर चीज़ को, उनको भी मेरा बहुत नमस्कार, बहुत धन्यवाद कि हमारी ग्राम पंचायत में आके देखा कि ग्राम प्रधान क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ये बराबर करते भी रहते हैं या नहीं करते रहते। हम लोगों का शिक्षा पे और सफाई पे विशेष ध्यान है। मैंने सफाई कर्मचारियों को पहले जो कार्यकाल थे उनमें सफाई कर्मचारी आते थे, नहीं आते थे, पैसे दे देते थे, किसी को कर देते थे। मैंने उनको बोल दिया कि हमें अगर आप लोगों को सफाई के लिए हमें दिया है तो सफाई अपडेट चाहिए। वो सफाई कर्मचारी जहाँ पे भी जाता है, जिस मोहल्ले में जाता है, वहाँ पे लोगों से साइन भी कराता है और फ़ोटो भी भेजता है मेरे पास कि मैं आज इस मोहल्ले में हूँ, यहाँ पर मैंने सफाई करी है। वो अपडेट भी देता है डेली की। दोनों लोग सफाई कर्मचारी है मेरी ग्राम पंचायत में। हमारी ग्राम पंचायत में 3 गांव हैं, किशनपुर, बिशनपुर, राजारामपुर। तो तीनों पर साफ़ सफाई बहुत अच्छी चल रही है। और शिक्षा पे भी हम लोग डेली अपडेट रखते हैं कि कौन स्कूल में शिक्षा चल रही है, टीचर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, वो भी बराबर ध्यान देते हैं। हमने एक पहल चुनाव में सोच विचार करके करी थी। हम लोगों ने चुनाव से पहले एक पहल की थी कि मैंने देखा था बीच में टीवी पे, न्यूज़ पे, अगर प्रधान का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा या नेता का, बड़े नेता का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो टीचरों पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो मैंने अपने दोनों बच्चों का सरकारी स्कूल में नाम लिखवाया है और सरकारी स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरा खुद भी ध्यान सरकारी स्कूलों पर ज़्यादा ध्यान रखता है और शिक्षा पे और सफाई पे तो हम लोगों का विशेष ध्यान है। और ये तो बराबर हम अपडेट रखेंगे इसे। ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं है, वो बराबर अपडेट रखते हैं इस पर डे बाई डे। और अभी मैं इसी हफ्ते में स्कूलों में स्लीपर और झूला लगवा रहा हूँ। मेरी ग्राम पंचायत में 4 स्कूलों में, चारों स्कूलों में मैं स्लीपर और झूला लगवा रहा हूँ। मैंने तीनों गाँवों में 110 लाइट लगवाई हैं। ये सब ग्राम प्रधान के माध्यम से हो रहा है। और ग्राम बस्ती जो भी बात बोलती है मैं उसे पूरा कराने को, जो भी खुली पंचायत में, खुली बैठक में जो निर्णय लिए जाते हैं उन पर हम लोग ध्यान देते हैं। जितने भी उस टाइम फैसले लिए जाते हैं या खुली मीटिंग में जो वो पास होते हैं हम लोगों के आपस में बैठक में, उनको हम अपडेट रखते हैं। और अब तक मैंने अपने कार्यकाल में 30 लाख रुपए से ऊपर का काम करा दिया अपनी ग्राम पंचायत में। ग्राम प्रधान भी खुश हैं और ग्राम पंचायत के सब लोग। मैं अपनी घरवाली पत्नी का साथ बराबर खड़ा रहता हूँ, उसका अपडेट रखता हूँ। और थाने चौकी के कुछ मामले हम लोग अपने घर पर यहीं पे सबको बुला के उनका सुझाव फैसला यही कराने की कोशिश करते हैं, ना कि वो थाना चौकी मुकदमा चला हुआ है। ये लोग भी हम लोग ध्यान रखते हैं। हमारा इंडस्ट्रीज हम लोगों की बहुत हेल्प करता है। इंडस्ट्रीज हम लोगों को बजट में पैसे भी देता रहता है। अगर प्रदूषण हमें दे रहा है तो उससे भी हमें ऐसा कोई खास नहीं कि भाई इतना प्रदूषण वो फैला रहे, जितना माध्यम होता है उतना ही है। यहाँ पर बराबर सब इंडस्ट्रीज से भी सभी लोग खुश हैं। इंडस्ट्रीज बीच बीच में आके ध्यान भी देता है कि गाँव क्या काम है हम लोगों के लायक, वो काम भी करता है। हम लोगों ने कंपनियों से, यहाँ पे आसपास कंपनियाँ जो आती हैं उनसे पेड़ पौधे भी लगवाए हैं। पेड़ पौधों से प्रदूषण रुका रहे और हमारे ये अच्छा लगेगा। और इसे ये बीच बीच में कंपनियाँ इसे अपडेट भी रखती है, हम लोग भी वहाँ पे अपडेट करते हैं, पेड़ पौधे लगवाते रहते हैं अपने ग्राम पंचायत में। बाबूजी आपके गांव राजारामपुर में है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। हेलो। तो गांव में जो है रास्तों को लेकर किस क्या कहना चाहेंगे? पिछला अभी एक साल हो चुका है ग्राम प्रधान को, तो इस कार्यकाल में कितना विकास कार्य हुआ है रास्तों को लेकर के बताएं। रास्ते में काफ़ी विकास हुआ है और चल रहा है, करवा रहे हैं। और सारे रास्ते सही तरीके से सब बनवाए हैं, करवाए हैं और अब भी विकास चल रहा है। और तीनों गाँव में ही किशनपुर
में है, बिशनपुर में है, राजारामपुर में, पूरी ग्राम सभा में। और काफ़ी ध्यान है रास्ते पर, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं रास्ते में जैसे पहले थी, खड्डे खड्डे या पानी भरा रहे। गुड्डू जी जानना चाहेंगे, या आपके गांव राजारामपुर में मौजूद है, तो औद्योगिक इकाइयाँ यहाँ पर काफ़ी आपके आसपास देख भी रहे हैं हम, तो सहयोग कितना होता है यहाँ की औद्योगिक इकाइयों का, तो इसमें प्रधान जी का कितना अहम रोल है, इसके बारे में बताइए। हमारे यहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज, जैसे इंडस्ट्री एरिया है पूरा ही, और इंडस्ट्री एरिया में हमारा ग्राम पंचायत, हमारी ग्राम सभा सब जुड़ी हुई है। तो हमारी ग्राम सभा में जो प्रधान के पब्लिक से लेके पब्लिक को ले जाके प्रधान इंडस्ट्रीज में जाते हैं, और यहाँ से करीबन 10 साल से श्री सीमेंट कंपनी आई है। इसने ऐसा जागरूक कर दिया इंडस्ट्रीज कि कोई विकास की धार उस पर जो है चलने पर वो आगे बहुत कदम बढ़ाई है। श्री सीमेंट कंपनी ने जब से श्री सीमेंट आई है, और गांव की प्रधान गांव के लोगों को ले जाके और वहाँ पर श्री सीमेंट पर जाके, और अड़ोस पड़ोस की कंपनी है जैसे कुठारी है, अल्ट्राटेक है, उनमें जाके विकास की जो है आगे जाके कदम बढ़ाई है। श्री सीमेंट कंपनी ने हमारे यहाँ पर जैसे रास्ते के लिए सहयोग किया है, कहीं सोलर लाइट के लिए सहयोग किया है हमारी ग्राम इसमें सभा में, और हमारी ग्राम सभा में जैसे कि तालाबों पे सहयोग किया है श्री सीमेंट कंपनी ने। जैसे कि कुठारी कंपनी है हमारे यहाँ पर, उसने तालाब का वो किया है, संधिकरण कराया है। और उसके बाद में अल्ट्राटेक कंपनी, जैसे हमारे यहाँ पर ग्राम प्रधान जाके पब्लिक को ले जाके कंपनी में बैठते हैं कि भाई तुम हमारे यहाँ पर इतना प्रदूषण कर रहे हो, इतना वो कर रहे हो, कुछ हमारे लिए, हमारी पब्लिक के लिए तो कुछ सहयोग करो, कोई पानी की, कोई नाले की, कोई इस चीज़ की सहयोग करो। तो पब्लिक के साथ जाके ग्राम प्रधान वहाँ पर श्री सीमेंट में और अल्ट्राटेक में, कुठारी जैसी कंपनी में जाके गांव को विकास लाने के लिए बहुत सहयोग किया कंपनी से। और फिलहाल में भी श्री सीमेंट कंपनी ने अभी कुछ विकास ऐसा दिया है कि गांव की सड़कों के लिए कुछ प्रधान को सहयोग किया है। अल्ट्राटेक कंपनी, उसने हमारे यहाँ पर 4 दीवारी करे, शमशान घाटों की करवाई है। और ऐसा ही हमारी ग्राम सभा में काफ़ी इंडस्ट्री जैसे भी बहुत सहयोग होता रहता है। आपसे पहले काफ़ी वादे किए जाते हैं, और आपके यहाँ भी प्रधान हैं, तो उन्होंने क्या वादे पूरे किए थे, और उन वादों में से कितने वादे पूरे किए गए हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताएं। एक तो वादा इन्होंने किया थी विधवा पेंशन के लिए, 60 साल वाली पेंशन के लिए, वो इन्होंने 60-70 कराए, काफ़ी किया है। तो पेंशन को लेकर के पहले कितने काम होते थे? पहले कहाँ होते थे, नाम को होते थे बस। पहले इतना अच्छा काम नहीं हुआ? नहीं, इतना बहुत अच्छा हो रहा है। कुल मिलाकर आप संतुष्ट हैं? बहुत मौजूदा प्रधान है, ग्राम प्रधान आपके, उनके कार्य को लेकर आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है जी। वादे जो पूरे किए थे, जो भी इलेक्शन से पहले, जीतने से पहले बोला था, सब वादे पूरे कर रहे हैं। जो रह गए उन पर भी काम चल रहा है। बाबूजी आपके गांव में ये जानना चाहते हैं ग्राम प्रधान की तरफ से, आप उनके कार्य को लेकर कितना संतुष्ट हैं, और सुख दुख में साथ रहते हैं, नहीं रहते हैं, तो लोग जानना चाहेंगे, इसके बारे में आप बताएं। देखिए जी, पहले तो इतनी सुविधा नहीं थी, अब इतनी सुविधा है। ये प्रधान जी जब से 1 साल करीब हो जा रहा है, तो हर दुख सुख में सबका साथ आते हैं। साफ सफाई, लाइट, हर चीज़ में सहयोग करते हैं। और कोई विधवा है बेचारी, उनकी भी पेंशन वगैरह ही बनवाते हैं। और जैसे किसी को कोई बीमार होता है तो खुद अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। और घर में किसी भी कोई भी होगा, घर में कोई किसी को दवा या किसी तरह का, उसका हर एक तरह से साथ देते हैं। राजेश जी, राजारामपुर गांव में यहाँ पर हम मौजूद हैं, तो ये जानना चाहेंगे यहाँ की सफाई व्यवस्था को लेकर के आप क्या कहना है आपका इसमें? बहुत अच्छी सफाई हो रही है। प्रधान जी खुद क्या नाम है, नाली पे के पास खड़ा होकर लोगों से काम कराते हैं, अच्छी तरह से सफाई कराते हैं। पूरा सफाई के मामले में सफाई कर्मी जब आता है तो उसमें बता रहे थे अभी आपकी जो है सेल्फी लेता है अपनी, और काम के दौरान? हाँ, वो लेता है सेल्फी। तो अपने गांव में होता है ऐसा, कहीं और भी है? होता है हमारे गांव में तो होता है, वो क्या नाम है, और पता नहीं आपको ऐसा होता है? ग्राम सभा में पता है हमारे। मुनीराम जी, ये जानना चाहेंगे कि आपके गांव राजारामपुर में प्रकाश व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, प्रकाश व्यवस्था हमारे गांव की बहुत बढ़िया है, जो पहले नहीं थी। पहले तो लाइट बहुत आती बहुत कम थी जो है, और लाइट जो 18-20 घंटे लाइट आती है। ये खंभों पे ये प्रकाश व्यवस्था जो लाइट खंभों पे लगवाई थी, एक दिन हमारे प्रधान जी ने फोटो डाली थी, हम तो ग्रुप बना हुआ है, जो फोटो डालते रहते हैं, इन्होंने खंभों पर लाइट लगवाई थी, तो ग्रुप में भी फोटो डाली हुई थी। पहले लाइट नहीं थी हमारे यहाँ पे, अब तीनों गाँव में ही एक तरह की लाइट लगी थी। आप संतुष्ट है प्रधान जी के हाँ काम से? बिल्कुल, हाँ। लगभग 1 साल
हो चुका है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ ऐसे तो अब एक काल के आमने सामने अपनी ज़िंदगी में ये कभी चीज़ देखी नहीं है जो आज हमारे मतलब इसमें काम हो रहा है इस प्रधानी में, तीनों गाँव में हम तो देख। बाबू जी आप ये बताएंगे, गांव में अगर कोई दंगा फसाद या कोई झगड़ा होता है किसी पक्ष के बीच में, तो उस स्थिति में आपके ग्राम प्रधान का क्या अहम रोल होता है, इसके बारे में बताएं। यही सोचते हैं ये सब आपस में नहीं निमट जाए गाँव में ही। पुलिस आती क्या गांव में? नहीं आती ही है, मतलब जो है आने के बाद में यहीं मतलब निपटवा देते हैं। गाँव भी आती है पुलिस भी, जैसे कभी झगड़ा हो जाता है यहीं निपटवा देते हैं। तो ऐसे बहुत कम केस हैं कि जिनमें जो है पुलिस कार्रवाई होती है, तो अधिकतर ग्राम प्रधान अपने ही तरफ से हाँ यहीं करवा देते हैं, नहीं कर देते हैं समझौता। तो अभी तो युवा का लड़ाई हो जाओ तो हम पुलिस पे फ़ोन कराएं, पुलिस वाले आज तो युवा के अपने गाँव से ही पैसे जाते हैं करते हैं, क्या फायदे नहीं निपटवा देते हैं, पुलिस भी आ जाती है। ग्राम प्रधान के लिए आप अपनी तरफ से क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो यही अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं, और कोई भी आदमी आ जाता हो तो सही। प्रधान बनने से पहले भी प्रधान जी के ऐसे ही काम थे या हाँ, प्रधान ये के बाद? ऐसे भी कोई भी आदमी गाँव में गाड़ी घुमा जाओ, कोई सारी बीमारी है तुरंत मतलब जो जाते हैं सहयोग करते हैं पूरा। सही करते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे कोई भी आ जाता है वो जाते हैं।